हेलो गाइस, प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला भाग है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं और इन 8 में जो सबसे पहला है वो है नाउन। जो 8 जो थे वो क्या थे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। 8 हो गए। उनमें से जो सबसे पहला आता है उसको हम कहते हैं नाउन। तो हमने पहले ही बताया था कि जो वाक्य कोई हम बोलते हैं, जो भी हमारे मुंह से निकलता है, वो 2-4 शब्द जो भी हैं एक सेंटेंस के अंदर, वो उनका हर एक टुकड़े का अलग अलग नाम है, उनको बांटा गया है। जैसे मेरा नाम अनिल है, तो मेरा हो सकता है वो सर्वनाम हो, नाम संज्ञा हो सकता है, अनिल भी संज्ञा है जो है, या खेलता हूँ ये क्रिया है। तो शब्दों को उनके काम के आधार पे अलग अलग नामकरण कर दिया गया। तो उसी के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच था 8 प्रकार के। उनमें से पहला हमारे पास आ गया है नाउन। अब ये नाउन क्या होता है हमें अच्छे से समझना है। जैसे अगर पूछा जाए कि कोई पूछ लेता है व्हाट इज नाउन, संज्ञा क्या है, तो हम बता देते हैं कि जो कुछ भी नाम है। तो जो कुछ भी नाम है तो संज्ञा है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं जब कोई कह देता है अच्छा बताओ सुंदरता क्या है, अच्छा बताओ मिठास क्या है, स्वच्छता क्या है, तो हमें समझ नहीं आता ये संज्ञा है भी कि नहीं है। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन को हम लोग जो हिंदी में कहते हैं उसको कहते हैं संज्ञा। संज्ञा। तो जैसा कि पहले हमने बताया कि जितने भी नाम हैं, नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहेंगे। जो भी हमारे आसपास दिखाई दे वो सब कुछ संज्ञा है। चाहे ये पेन है तो पेन भी एक नाम है, संज्ञा। और नाम मतलब कि जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको भी छुआ जा सके। जैसे बोतल है, बोतल हमने छू दिया, देख भी रहे हैं कि हाँ ये बोतल है। इसका मतलब ये बोतल जो हमने बोला वो संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये एक संज्ञा है। ये एक पदार्थ का नाम है, एक सामान का नाम है, चीज का नाम है बोतल। तो ऐसे ही ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये रंग हो गए, मार्कर हो गया, ये डब्बा हो गया। तो डब्बा जो शब्द है वो संज्ञा है, क्योंकि इसको हम छू भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो जितने भी नाम वाले शब्द हैं जिसको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो सब संज्ञा है। तो अब हम कह सकते हैं कि नाम वाले शब्द संज्ञा है। और यही डेफिनेशन अंग्रेजी में भी है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। तो लेकिन उस नाम में क्या क्या आता है? मुख्य रूप से उस नाम में जो हम लोग परिभाषा करते हैं, या जो परिभाषा में बताया जाता है तो उसमें 4 ही चीज बताते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। 4 चीज। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या सामान के नाम को, वस्तु मतलब सामान एक ही चीज हो गया, या भाव के नाम को कह देते हैं। लेकिन ये जो भाव के नाम को हम लोग फंस जाते हैं। तो पहले एक एक चीज हम लोग जान जाए कि नाउन में कौन कौन से नाम आ सकते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और फीलिंग। ये 2 चीज हमने और जोड़ दिया है ताकि हम लोग अच्छे से समझ जाए, भूलने ना पाए कि अगर कुछ और अलग से संज्ञा शब्द आ जा रहा है जिसको हम छू नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तब उसको कैसे संज्ञा कहेंगे। तो जो छू नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, वो भी संज्ञा होता है। वो आइडियाज होते हैं या फीलिंग होती है, मतलब कोई महसूस करना होता है। आइडियाज मन के विचार होते हैं, तो उसको भी हम संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे गंदगी, तो ये सारी चीजें हैं। स्वच्छता, अभी उस पर हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि संज्ञा में जो नाम होता है, किसका नाम होता है? पर्सन का। पर्सन माने इंसान, व्यक्ति का नाम। वो आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, ये सब पर्सन है। दूसरा है हमारा प्लेस। प्लेस मतलब कोई स्थान, किसी जगह का नाम हो, वो भी हमारा संज्ञा कहलाएगा, वो भी हमारा नाउन कहलाएगा। एनिमल, एनिमल मतलब जानवर, पशु। फिर थिंग, थिंग मतलब कोई वस्तु।
सामान जिसे कहते हैं। आइडिया, आइडिया माने विचार, विचार मन में जो विचार आए उसको प्रकट करें तो वो भी संज्ञा है। फीलिंग, अनुभव, एहसास, हम क्या अनुभूति कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तो जो महसूस करते हैं उसको भी हम संज्ञा में रखते हैं। तो अगर अब कोई पूछेगा आपसे, हमसे, तो हम बताएंगे कि संज्ञा जो है उसमें व्यक्ति का नाम भी होता है, वस्तु, स्थान, जानवर, अनुभव, विचार, इन दोनों को, अनुभव विचार को हम कहते हैं भाव। दोनों को मिला के हम कह सकते हैं भाव। जो आखिरी में आता है ना, जो हमारी परिभाषा में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, तो भाव मतलब वो विचार प्रकट करेंगे या अनुभव, फीलिंग होगा या आइडियाज होंगे। अभी उसके एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फिगर से अच्छे से समझ लेना है कि नाउन में क्या क्या होता है, संज्ञा में क्या क्या होता है। तो इतना समझ में आ गया है। आगे हम बढ़ते हैं कि कौन कौन सी परिभाषा हम लोग गढ़ते हैं जो बोल सकते हैं। अगर कोई पूछे तो, या लिखना होगा तो हम लिख भी लेंगे। तो सबसे पहले सबसे जो छोटा वाला है, हम लोग छोटा वाला लिखेंगे। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज नाउन, तो क्या लिखें, संज्ञा किसे कहते हैं, तो नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज ए नाउन, व्हाट इज ए नाउन, तो हम बता देंगे, आंसर लिख देंगे। क्या लिख दें कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। लेकिन ये तो छोटे बच्चों के लिए हो गया, जो कक्षा 3 में पढ़ रहे, 4 में। अब हम लोग 5 में आ गए, 6, 7, 8 में आ गए, तो थोड़ा सा और उसको गहराई में विस्तृत रूप से बताएंगे, बड़े में बताएंगे, ताकि जो सुनने वाला है या हमको जो समझ में आए पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो उसको हम बोलेंगे दूसरे भाषा में और करके, और या क्या हम बोलते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडियाज, ये आइडिया रख दें, आइडिया, फीलिंग और थिंग, इतना। एटसेट्रा भी आगे लिख सकते हैं, एटसेट्रा, ETC, एटसेट्रा मतलब होता है और भी चीज, आदि, इत्यादि। खैर ये बाद में हम लोग जानेंगे। बस ये परिभाषा हमको आनी चाहिए कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया, फीलिंग और थिंग, कि जो संज्ञा में जो होते हैं वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम होते हैं। तो हिंदी में भी अगर कहा जाए तो हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या लिख दें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उत्तर जो लिखना है, अगर हमको लिखना पड़ा कि संज्ञा किसे कहते, तो हम लिख देंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भाव के नाम को, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये हो गया। अब इतना लिखने के बाद हम लोग उदाहरण भी लिखेंगे। इसको हम लोग नोट भी कर लेंगे कॉपी में अच्छे से। वीडियो को आप रोक के इसको नोट डाउन करिए, इसको पढ़िए, समझिए। आसान है बहुत, समझ में आ जाएगा। अब लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हम कुछ भी पढ़ते, सोचते, समझते हैं, कोई भी परिभाषा लिखते हैं, तो परिभाषा लिखने के साथ साथ उदाहरण जरूर दीजिए। भले आगे लिखा हो प्रश्न में कि उदाहरण दीजिए, नहीं लिखा है, अगर सिर्फ पूछा है संज्ञा किसे कहते हैं, व्हाट इज ए नाउन, तब भी हम उदाहरण जरूर देंगे। उदाहरण देने से ये होता है कि हाँ, हमको भी अच्छे समझ में आ गया, जो हमारे टीचर हैं या जो हमारी कॉपी चेक करेंगे उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये बच्चा बहुत तेज है, इसको समझ में आता है। तो हमें इसके साथ एग्जाम्पल भी लिखना जरूरी है। जैसे अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो एग्जाम्पल, तो जैसे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। हाँ, तो एनिमल, थिंग, पर्सन का हम लिख दें, मान लो
पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, जैसे हमने लिख दिया राम, श्याम, घनश्याम। लड़कियों का नाम लिख दीजिए राधा, जो कुछ भी है। तो ये हो गया पर्सन। प्लेस, प्लेस मतलब कोई स्थान, जगह का नाम। हमने रख दिया दिल्ली, आगरा, या कोई मंदिर मस्जिद का नाम रख दो, टेम्पल। ठीक है, ये हो गया मंदिर। आइडिया, विचार के नाम, ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटी, ये हो गया आइडिया। फीलिंग हो गई, दोनों एक ही चीज है लगभग। थिंग कोई सामान, जैसे ये मार्कर है, पेन है, तो हमने रख दिया पेन और आगे लगा दिया ETC एटसेट्रा आदि। तो ये सारे शब्द जो हैं हमारे ये संज्ञा हैं, क्योंकि ये सब नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, कोई जगह का नाम है। और जैसे ये जगह हो गए, ये हमारे विचार या फीलिंग है, और पेन है सामान, वस्तु का नाम। तो इन सबको हम संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा नाम किस किस चीज के हो सकते हैं ये बताया। अब वो नदी है, हमारे जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ संज्ञा है। जिसे भी छुएं देखें, और जो नहीं छुआ जा सकता, नहीं देखा जा सकता है, वो भी फील करें, तो उसको भी हम संज्ञा कहेंगे। तो इतनी सारी चीज हम जान गए, परिभाषा जान गए। अब नाम अगर हमें पता करना हो कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं, तो जैसे अब कोई अखबार है, अब अखबार है तो ये भी एक संज्ञा है, क्योंकि अखबार तो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अब अखबार के भी नाम होते हैं। अब जैसे कैसे, जैसे हमने रख दिया दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, ये भी नाम है। हिंदुस्तान एक अखबार आता है, हिंदुस्तान। नदी, नदी संज्ञा है, हम लोग देख सकते हैं, जा सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन हमने कह दिया गंगा, यमुना, तो ये भी नाम है। लेकिन ये सब में अंतर क्या हो रहा है? इसमें अंतर ये हो रहा है कि ये तो संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, लेकिन ये जो है ये सब नाम है, किसी का निश्चित नाम है, स्पेशल नेम है, पार्टिकुलर नेम है। तो इसी के आधार पे संज्ञा को भी हम लोगों ने कई भागों में बांट दिया है। जैसे और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो एक नाम हो गया अभिराज, एक लड़का हो गया अभिराज। यहाँ लिख दिया हमने लड़का, यहाँ हमने रख दिया चावल, यहाँ हमने रख दिया सुंदरता, यहाँ हमने रख दिया गुलदस्ता, गुलदस्ता। अब देखिए ये सारे शब्द संज्ञा हैं, हमें पता है कि जो भी हैं ये सब संज्ञा हैं। क्यों संज्ञा है, हमको समझ में आ गया कि ये लड़के का नाम है तो संज्ञा, लड़का लिखा है तो संज्ञा, चावल लिखा है संज्ञा, सुंदरता और गुलदस्ता ये सब संज्ञा है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा इसके अंदर लक्षण होंगे, कुछ ऐसे इनके गुण होंगे जिनकी वजह से हमको संज्ञा में भी अलग अलग टुकड़ों में बांटना पड़ा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच था कि एक वाक्य हमने लिखा, उसको 8 भाग में बांट दिया उनके गुण के आधार पे। ऐसे अब जब संज्ञा हम पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम, तो उसका भी अलग अलग नामकरण कर दिया गया। अब जैसे इतना ही है ना, ये सब अलग अलग तरह के संज्ञा है, अलग अलग तरह के नाउन्स हैं। तो कैसे हमें पता चले? तो क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग कैसे है, अलग क्या निकल रहा है, मीनिंग क्या निकल रहा है, हम उसको जान जाए कि ये जो लड़का लिखा है, ये लड़का लिखा है। लड़का, अब जैसे मान लो हम या स्कूल में खड़े हैं और सबके बीच में हमने कहा कि ए लड़के इधर आओ, ए सुनो लड़का इधर आओ। अब जब हम कहेंगे लड़का इधर आओ, तो लड़का इधर आओ जब हम कहेंगे तो जितने भी लड़के हैं स्कूल में, फील्ड में, क्लास में, वो हमको देखने लगेंगे।
तो ये पता नहीं चल पाएगा। हम अगर एक लड़के को बुला रहे हैं लड़का कह के, तो सारे लड़के हमको देख रहे हैं, तो ये कोई स्पेशल नेम नहीं हुआ, कोई एक निश्चित नाम नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको अलग तरह का संज्ञा कह दिया गया। लेकिन अगर हमने उसी भीड़ में से कह दिया कि अभिराज इधर आओ, तो अभिराज वहाँ से केवल आएगा, पूरा जो जितने लोग इकट्ठे हुए सारे लड़के हमको नहीं देखेंगे, ना सारे लड़के आएंगे। कौन आएगा? सिर्फ अभिराज, जब हम अभिराज कह के बुलाएंगे। तो अब दोनों में अंतर हो गया कि ये एक स्पेशल नेम हो गया, एक पर्टिकुलर नेम हो गया, निश्चित एक नाम हो गया, किसी खास का नाम हो गया। हाँ, लेकिन ये खास नहीं है, ये आम है, मतलब सबके लिए है, जितने भी लड़के हैं पूरे दुनिया में सबके लिए कह दिया। तो पता चला कि ये जो नाम स्पेशल है इसको हमने रख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अंग्रेजी में इसको हम कहने लगे प्रॉपर नाउन, कि जो खास नाम होगा उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, जो खास नाम होगा उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे, खास है ये। जो जाति को बताएगा कि उसके जैसे और भी हैं दुनिया में, उसको हम कहेंगे कि ये कॉमन नाउन है। हिंदी में हम इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ये क्या था? ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। ऐसे ही अब चावल हो गया। चावल क्या होगा? चावल भी तो नाम है, उसको भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर एक टुकड़ा चावल लिए हैं, एक दाना, तो भी चावल है, इतना सारा तो भी चावल है, चावलें नहीं कहते हम। तो इनको किस में रखा जाए? तो पता चला कि ये एक सामान का नाम है, एक पदार्थ का नाम है, कोई सामान है, तो इसीलिए इनको हमने रख दिया मटेरियल नाउन में। इनको रख दिया मटेरियल नाउन में। अंग्रेजी में हम कहते हैं मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक सामान का नाम है जो ढेर सारे हो सकते हैं और गिनने में बाद में दिक्कत भी होती है। ऐसे ही सुंदरता, सुंदरता को इसको भी अलग रख दिया गया कि ये सब तो मान लो हम छू पा रहे थे, देख पा रहे थे, लेकिन सुंदरता तो हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब फूल सुंदर है तो हम फूल को छुएंगे, लेकिन सुंदरता तो हम महसूस कर रहे हैं कि हाँ बड़ा सुंदर फूल खिला है। तो सुंदरता जो शब्द है वो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या भाववाचक। ऐसे ही अब तीसरा हमारा जो आखिरी वाला बचा, पांचवा, ये क्या है? इसको भी देखने में लग रहा है ये तो गुलदस्ता लिखा है। गुलदस्ता क्या होता है? हाँ, फूल तो हम सुने थे कि ये फूल है, ये फूल हो गया, फूल लाल रंग का होता है, हम लाल से बनाएंगे, ये फूल है। तो ये गुलदस्ता क्या है? फूल और गुलदस्ता में क्या अंतर है? तो कुछ तो होगा ही, अंतर तो होगा। तो अंतर ये है कि हम इसको गुलदस्ता नहीं कहेंगे, ये तो फूल है। तो फूल है तो ये एक सामान का नाम है, या फिर ये कॉमन नाउन है कि ढेर सारे फूल तो होते हैं दुनिया में, जिसको हम गिन भी सकते हैं अगर गिना जाए तो। और फूल कई तरह के होते हैं। अब गुलाब कह देंगे तो गुलाब, अगर यहाँ फूल जातिवाचक हो जाएगा क्योंकि ढेर सारे फूल होते हैं। जैसे फूल का हमने नाम रख दिया गुलाब, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि उसका नाम स्पेशल हो जाएगा। लेकिन अब ढेर सारे जब फूल होंगे एक गठरी में, तब इसको हम गुलदस्ता कहेंगे। एक फूल को हम गुलदस्ता नहीं कहते। तो जब एक से अधिक फूल हो जाएंगे तो उसका नाम हमने एक गुलदस्ता रख दिया। मतलब तमाम सारे जाति थे, 1 2 3, अब वो कोई भी फूल हो सकता है, गुलाब के साथ कमल है, गेंदे का फूल, चमेली, चंपा, सब इकट्ठा कर दिया और एक बढ़िया सा इतना बड़ा, जैसे हम किसी को सम्मानित करते हैं देते हैं, स्कूल में सर जी मैडम जी देते हैं, तो वो गुलदस्ता के रूप में देते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो ये है ये जातियों का समूह है, तो समूह का एक नाम रख दिया जाता है अलग से। तो फूलों के समूह का नाम ने रख दिया गुलदस्ता।
तो ये गुलदस्ता जो अब हमारा है इसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समुदायवाचक कि ये ग्रुप का नाम पड़ गया स्पेशल। जैसे सिपाही हमारे होते हैं, तो एक सिपाही है तो जातिवाचक, क्योंकि सिपाही बहुत होते हैं। लेकिन सिपाही के ग्रुप का जब नाम हम रखते हैं, कहते हैं आर्मी। आर्मी, तो आर्मी मतलब हो गया कि तमाम सारे सिपाहियों के ग्रुप को हम आर्मी कहेंगे। आर्मी हो गया, गुलदस्ता अंग्रेजी में बुके कहते हैं, बुके हो गया, ये सब क्या है हमारे समूहवाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा। तो हमें लगता है आप सबको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम अच्छे से संज्ञा के इसी प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जो हमने अभी आपको शॉर्टकट में बता दिया, परिभाषा के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमें ये जानना था कि संज्ञा क्या है और इसके क्या क्या नाम है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा नाम वाले शब्द हैं और ये भी 5 प्रकार के थे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अच्छा, ये समूहवाचक संज्ञा को इंग्लिश में हमने नहीं लिखा है, ये होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो 5 प्रकार के संज्ञा हैं। कोई पूछेगा तो हम बता देंगे कि संज्ञा जो है वो भी, संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। ये पांचों हैं। हम इसको अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे। अगली वीडियो में और डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, परिभाषा और अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर आप पहली बार आए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। जो क्वेश्चन मन में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, कमेंट करिए, हम उसको देखेंगे। उसके हिसाब से अगला वीडियो भी हम आपको बना करके दे देंगे, आप पढ़िएगा घर पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।